Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. आप लोगों को मैं जो चैप्टर करवा रही थी ये चैप्टर नंबर 9 था बायोलॉजी की बुक का। ये लास्ट चैप्टर आपको मैं करवा रही थी और चैप्टर नंबर 9 था ट्रांसपोर्ट का। इसमें लास्ट जो लेक्चर हुआ था इसमें मैंने आपको टॉपिक जो करवाया था वो डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन से रिलेटेड था और ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था चैप्टर। आज जो है मैं इस चैप्टर नंबर 9 का आपको जो है एक रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। यानी कि रिव्यू में आपको ये बताया जाएगा कि इस चैप्टर में आपने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं और एग्ज़ाम्स के लिहाज से आपने किन किन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है। इस चैप्टर में वैसे तो आपको तकरीबन तमाम ही जो है टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए हैं, तमाम टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, लेकिन जो रिड्यूस सिलेबस यानी कि जो बोर्ड से रिड्यूस सिलेबस आया था उसके लिहाज से ही आपने जो है एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करनी है। तो वो टॉपिक्स आपको मैं बता रही हूँ और आप लोग अपने रजिस्टर में भी देख लीजिए कि इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं ये नहीं, और अगर नहीं है तो इसको फ़ौरन इसको कंप्लीट कर लीजिए और साथ ही इसकी लर्निंग भी स्टार्ट कर दीजिए कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो याद भी हो जाएं। और ये जो टॉपिक्स हैं वे कौन कौन से हैं इसको देख लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 9 का रिव्यू दे रही हूँ मैं। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है ये है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, यानी कि फंक्शंस ऑफ रूट्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा इसमें बुक में बहुत ही ब्रीफली टीएस ऑफ रूट के बारे में भी एक्सप्लेन है, ठीक है, उसको भी आपने याद करना है। इसके बाद जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया है और पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने जो है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन लिखा है ब्रैकेट में। और अगर आपको याद हो तो ये चैप्टर नंबर 4 जो हमने पढ़ा था उसमें भी काफ़ी डिटेल में ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का टॉपिक था, तो आप वहाँ पे भी इसको याद कर सकते हैं उस टॉपिक को, वही जो है यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेन टर्म्स तो यही है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की, तो इसको भी आपने चैप्टर में याद करना है। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी आपको बताया गया है, ठीक है। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का टॉपिक है इससे ही रिलेटेड जो है मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स बन रहे हैं, जैसे फंक्शन ऑफ रूट है, टीएस ऑफ रूट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन सब के बारे में जो है आपने याद करना है। इसके बाद देखिएगा जो सेकंड आपका लिखा हुआ है, ये सेकंड जो टॉपिक है ये ट्रांसपायरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है, ये टॉपिक दिया है। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करना पड़ेंगे इस टॉपिक को आपको याद करने के लिए। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन जो है ट्रांसपायरेशन की ये मालूम होनी चाहिए। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन आपने याद करनी है। इसके बाद आप देखें लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट और ब्रैकेट में लिखे हैं एविडेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। इसके अलावा एक दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। आपकी बुक में ये 2 एक्सपेरिमेंट थे जिसको मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था और इसको बता भी दिया था कि किस तरीके से सारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो ये भी आप, क्योंकि आपका टॉपिक है ट्रांसपायरेशन का तो इससे रिलेटेड ही एक्सपेरिमेंट है, तो इसको भी आपने लर्न करना है। इसके बाद जो स्टोमेटा का प्रोसेस हो रहा होता है ये स्टोमेटा के ज़रिए होता है, तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी आपने पढ़ना है और इसकी डायग्राम को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी डायग्राम की। इसके बाद जो मेन इसका टॉपिक है ट्रांसपायरेशन का सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपने याद करनी है, ठीक है। यानी कि जो आपका टॉपिक था ट्रांसपायरेशन इट इज़ सिग्निफिकेंस, इसमें आपने कुछ और टॉपिक्स भी जो है उससे रिलेटेड याद करने हैं जो कि मैंने आपको अभी बताए, जैसे कि डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंट है स्टोमेटा के बारे में और सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। थर्ड जो है आपका ट्रांसपोर्ट इन एनिमल, ये टॉपिक है। अब इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स को याद करना है। नंबर 1 है इसका कि ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी आप पढ़ेंगे।
इसको याद कीजिएगा। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात आती है तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो रहा होता है, इसमें ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तो ये ओपन और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको करवा दिया गया है, तो ये टॉपिक भी आप जो है पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है ट्रांसपोर्ट इन मैन। आप ट्रांसपोर्ट इन मैन जो है एक टॉपिक है, लेकिन इसको आपको याद करने के लिए आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स को याद करना पड़ेगा। सबसे पहला तो है कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के जब आप कंपोनेंट पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यानी कि ब्लड के बारे में आप पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में, इसके अलावा ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, अब जब ब्लड के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसमें आपने क्या करना है, ब्लड को आपने समझने के लिए इसमें मौजूद ये मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं, जैसे प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा आपको, उसको याद कीजिएगा। कॉर्पसेल्स यानी कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के बारे में आपको करवाया गया, इसके आंसर भी लिखवाया है, उसको आपने याद कीजिएगा। इसके अलावा प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, और इसके साथ ही जो हार्ट के बारे में इसका अलग से भी टॉपिक दिया गया था, उसमें भी आपने पढ़ना है पूरा स्ट्रक्चर। और इसके अलावा ब्लड वेसल जो आर्टरीज और वेन्स वगैरह हैं, इसके बारे में भी आपने पढ़ना है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, कुछ डिज़ीज़ थी जो आपको एक्सप्लेन की गई थी, जिसमें 2 डिज़ीज़ आपकी बुक में दी गई हैं ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड। एक ल्यूकेमिया है, इसके बारे में आपने पढ़ना है, और दूसरी है थैलीसीमिया। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म के इनके सिम्टम्स और कॉजेज़ वगैरह हेडिंग के साथ आपको इसका आंसर भी करवाया है, वो आपने इसमें याद करना है। इसके बाद देखिएगा जो इसका लास्ट टॉपिक दिया गया है ये ह्यूमन हार्ट है, और हार्ट के बारे में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसमें सबसे पहले तो आपने जो है हार्ट की डायग्राम जो आपकी दी गई है एलएस ऑफ हार्ट, इसकी अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हार्ट की डायग्राम की अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके बाद जो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि हार्ट में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो रहा है इसके बारे में, यानी कि पूरा पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमिक सर्किट, यानी कि पूरी जो ब्लड में बॉडी में पूरा सर्कुलेशन हार्ट के ज़रिए से पूरी बॉडी में जा रहा है, इसके 2 सर्किट के बारे में पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में, इसका आंसर भी करवाया है। इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अब जब हार्ट कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड हार्ट बीट और पल्स रेट के बारे में भी आपको डेफिनेशंस इनकी मालूम होनी चाहिए, ये आप ज़रूर याद कीजिएगा इसमें। इसके अलावा मैंने आपको मेन आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में भी पूरा लेक्चर इस डिटेल में बताया था, इसका आंसर भी करवाया, ये भी आप याद कीजिएगा क्योंकि ये भी ह्यूमन हार्ट से ही रिलेटेड है। और इसके साथ ही आपको मैंने डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स ये भी आपको करवा दिया है। तो जब हार्ट का आप पढ़ रहे हैं मेन आर्टरीज और वेन्स, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंसेस कौन से हैं। तो ये तमाम जब टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपका 9th चैप्टर जो है आप याद कर लेंगे। तो इसमें ये तमाम टॉपिक जो आपको बताए गए हैं ज़रूर अपने जर्नल में चेक कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अब होमवर्क देख लीजिए, आज का होमवर्क क्या है। क्वेश्चन आंसर तो आपके प्रीवियस जो लेक्चर तो उसमें कंप्लीट हो गए, ये 26 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, वो आप चेक कर लीजिएगा आपके जर्नल में है कि नहीं है। आज जो मैं देने जा रही हूँ इस पूरे चैप्टर के एंड में जो है MCQs होते हैं। ठीक है, जैसे कि हर चैप्टर के एंड में आप लोग करते हैं खुद से, इसको भी आपने जो है खुद करने हैं। ये 202 पेज पे दिए गए हैं, MCQs हैं 202 पेज एंड 203 पेज तक हैं, यानी कि 10 MCQs हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। ये बुक पे ही आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसके अलावा 203 एंड 204 पेज पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी टोटल 10 है।
इसको भी आपने सॉल्व करनी है। अगर आपने अच्छी तरीके से जो है लेक्चर समझे हैं तो यकीनन आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। तो इसको MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स भी ये आपने कर लेने हैं और इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 9 जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसका जो है रिव्यू भी मैंने दे दिया है ताकि आपके पास जो क्वेश्चन आंसर अगर नहीं है तो उसको भी आप जो है वो कंप्लीट कर लें। और सबसे मेन चीज़ कि आपने इसको याद कर लेना है, तमाम टॉपिक्स को अच्छी तरीके से इसको याद करके रखिए। यकीनन आप लोगों को आज का जो मैंने रिव्यू दिया है चैप्टर 9 का ये समझ में आ गया होगा और इसका होमवर्क जो दिया गया है वो भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।